नमस्कार, मैं अशोक व्यास और वाइड एंगल विद अशोक व्यास में आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक ऐसी वर्सेटाइल सिंगर हैं जो भजन भी उतने ही प्रेम से गाती हैं जितने प्रेम से वो गज़लों की अदायगी करती हैं और विविध प्रकार के गीतों के अलावा पारंपरिक गीतों के साथ भी उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। बहुत सारे एल्बम उनके आए, सोलो एल्बम्स भी आए और कुछ जाने माने गायकों के साथ भी। गायकी के अलावा उनके अंदर जो उद्यमशीलता है उसको लेते हुए उन्होंने कई नई प्रतिभाओं को भी आगे लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और भारत से बाहर भी अपनी एक विशेष पहचान रखने वाली लालित्य मुंशा आज हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू सो मच। लालित्य, इन दिनों जब हम उत्सवमय वातावरण के बीच में हैं और कोई भी पावन मंगल कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो सरस्वती वंदना से प्रारंभ करते हैं, गणपति भगवान का स्मरण करके प्रारंभ करते हैं। हम वहीं आप तक पहुँचे आपके सुरों के साथ, तो क्या आप प्रारंभ में हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? आप चाहते एक डिवोशनल कुछ? हाँ, गणपति का एक श्लोक ले। जी जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्ये नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। बहुत ही सुंदर। जब लालित्य गाती हैं तो ऐसा लगता है कि वो गाती रहें और हम सुनते रहें, पर उस स्थिति तक आने के लिए जिस साधना, जिस समर्पण और एक पारंपरिक ढंग से संगीत को अपनाने का जो अनुभव, यात्रा समर्पण के साथ आपके जीवन में रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। किन से आपने सीखा? कैसे आपको पहले लगा कि मुझे गाना सबसे अधिक प्रिय है? बचपन में हमारे यहाँ बहुत सत्संग होते थे और मुझे वो सत्संग में बीच में रख देते थे और बहुत इंक्लिनेशन था संगीत तरफ, तो पेरेंट्स को लगा कि प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मास्टर्स मैंने किया हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में और मेरे पिताजी मुझे बॉम्बे ले गए। फिर कल्याण जी, आनंद जी, कल्याण जी भाई को मिली, अनूप जी को मिली, काफ़ी अलग अलग लोगों को बॉम्बे में मिली और बॉम्बे की लगने शुरू हो गई थी और अंकल से मैंने वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग ली। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी और फिर मेरे कुछ म्यूज़िक के एल्बम्स रिलीज़ हुए थे अलग म्यूज़िक कंपनी से और उस समय मैं सोचती थी कि खुद की म्यूज़िक कंपनी हो, खुद के रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हो, मैं दूसरे भी आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दे सकूं, लेजेंडरी आर्टिस्ट का प्रिजर्व कर सकूं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि रेड रिबन म्यूज़िक लेबल में हम ये सब कर रहे हैं
और मुझे बहुत आनंद है कि अब लाइव परफॉर्मेंस का भी माहौल शुरू हो गया है, अब सही बात है, सही यहाँ है तो ललिता, जो आपका पहला एल्बम जो आया होगा तो बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि वो एक सपना साकार होने वाली बात होती है, पहले एल्बम का आना। उसका नाम क्या था, और जब अब आप उसको कभी सुनती हैं तो आपको लगता है कि मेरी गायकी में कुछ अंतर आया है? डेफिनेटली एक जैसे एक अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी गाने की और लिरिक्स को समझने की होती है, तो वो फ़र्क आता है। तो पहला एल्बम मेरा आया था भजन अर्पण, एक मेवाड़ की मीरा, और फिर वो उसके बाद में काफ़ी फ्यूजन, रोमांटिक सॉन्ग्स, फोक, गरबे के बहुत मेरे एल्बम्स हैं, फिर ललाबाइज, हल्लड़ा एंड लोरी, गज़ल के, तो अलग अलग जॉनर्स में अभी तो काम कर रही हूँ और आनंद है कि तो ललिता, ये जो विविधता है वो एक वरदान भी है, और कभी कभी एक कलाकार के रूप में क्या आपको लगता है कि इस विधा विशेष में मैं अपने आप को सबसे अधिक अभिव्यक्त कर पाती हूँ, चाहे वो भजन हो, गज़ल हो, या ऐसा कुछ आपके साथ है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, मुझे सब पसंद है। जैसे नवरात्रि के गाने गाते हैं तो आई जस्ट गेट इनटू दैट मूड, एंड फिल्म सॉन्ग्स तो भजन, गज़ल, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बस वो संगीत से लगाव है, और जो भी गाती हूँ तो उसमें अच्छा लगता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ललिता, हम शुरू आपसे बातचीत में यदि निवेदन करें कि जब आप गरबा की प्रस्तुति कर रही होती हैं तो बहुत संगीत भी होता है और एक अलग ही प्रकार का आनंदमय वातावरण होता है, लेकिन कई ऐसे गरबे के समय जो प्रस्तुत करने वाले गीत हैं उनके जो बोल हैं वो भी बहुत सार गर्भित होते हैं, और उसकी अपना एक अस्तित्व है। जी। उसमें से किसी ऐसे गीत की तरफ आप हमारे दर्शकों को ले जाएं जो आप गरबे के समय प्रस्तुत करती हैं। ज़रूर से। भारते चित्तनो चोरे रे मारो सावरियो, भारते चित्तनो चोरे रे मारो सावरियो, हे जेवो राधा ने नंदनो किशोर, हे वो मारो सावरियो, भारते चित्तनो चोरे रे मारो सावरियो। क्या बात है। तो ये चित्त को चोरने वाले सामरिया की जो बात है, ऐसा लगता है कि ये थोड़ी और आगे जाती तो अच्छा रहता। पर हम बात को लेकर आपके साथ आगे बढ़ें तो जो फिल्मी गीतों का एक प्रभाव रहता है उसका अपना एक आकर्षण भी रहता है। आप मुंबई में भी हैं, क्या लगता है आपको फिल्मी संगीत का रंग भी बहुत बदल गया है? हाँ, डेफिनेटली हमारे जो एवरग्रीन सॉन्ग्स है तो वो उसका एक अलग ही माहौल था कि वो लिरिक्स, म्यूज़िक और ओरिजिनलिटी, और तो आज इसलिए तो वो सब आज भी ज़िंदा है। और काफ़ी कवर वर्जन बनते हैं, आर्टिस्ट को पॉपुलर होना होता है तो सबसे पहले वो कवर वर्जन्स गाते हैं, तो उससे ही पता चलता है वो एक क्या माहौल था। और आज के जो गाने, आज भी अच्छे प्रोडक्शंस होते ही हैं, बट वी कांट कंपेयर बोथ। यस। पर यदि आप अपना प्रिय कोई गीत, लता जी का, उनकी बर्थडे थोड़े टाइम पहले गई तो ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने भी उनको फ़ोन पर बधाई दी, तो लता जी भारतीय
कलाओं में उनका एक विशेष स्थान बन गया है। इस नाते भी कोई उनका ऐसा गीत जो आपका प्रिय हो? ज़रूर से। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है। तो लालित जी, ऐसा होता है कुछ लोग गाते हैं तो आसपास वाले ऐसा सोचते हैं कि अब ये ना गाए, कुछ लोग गाते हैं तो लोग सोचते हैं ये चुप क्यों हो गए, गाते रहें। आप दूसरे वाले लोगों में से हैं और इस नाते से जब आप मुंबई में हैं तो फिल्मों में जिस तरह का वातावरण है, नए गाने वालों को अवसर मिलने में कुछ रुकावट रहती है, ऐसा आपने अनुभव किया है क्या वहाँ पर? सॉरी? जो नए गायक होते हैं हाँ, हाँ। अपेक्षाकृत उनको फिल्मों में गाने का अवसर मिले, इसमें कोई नहीं कोई नहीं, अड़चन? एक्चुअली बहुत सारे नए वॉइसेस आते हैं फिल्म में। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे नए नए लोगों को चांस मिलता है और इट इज़ अभी तो वो माहौल ही नहीं है कि फिल्म में ही गा के आपका नाम हो। अभी तो सब इंडिविजुअल आर्टिस्ट एक दो सिंगल बना के भी अपने आप रिलीज़ करते हैं, तो बहुत माहौल बदल गया है एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो ये बहुत मैं उसका एडमायर करती हूँ कि आज का डिजिटल जो वर्ल्ड है तो उसमें काफ़ी लोगों को एडवांटेज मिल रहा है। और इस एडवांटेज को लेते हुए जो म्यूज़िक वीडियो बनाने का एक प्रचलन हुआ और आपने भी एल्बम निकाले हैं और बहुत अच्छे म्यूज़िक वीडियो भी बने हैं, तो जब आपके अंदर की एक तो गायिका है उसको अभिनेत्री बनने का भी एक कारण बन जाता है म्यूज़िक वीडियो के लिए, वो अनुभव आपका कैसा रहा था? और एक ऐसा गीत जिसका म्यूज़िक वीडियो बनने के बाद जब आपने देखा तो आपको लगा हाँ इसके साथ न्याय हुआ था, वो गीत का मुखड़ा भी आप हमारे दर्शकों तक सुनाएं। ज़रूर से। बहुत सारे मेरे गाने हैं जो मुझे पिक्चराइज करने अच्छे लगते हैं। गुजरात में, इंडिया में कितनी सारी, मैं कभी ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, कश्मीर, हमारा गुजरात में सन टेम्पल, ऐसे काफ़ी जगह पे मैंने वीडियो शूट किए हैं। तो एक सुनाऊंगी। ये मुझे क्या हुआ तू बता, ये मुझे क्या हुआ तू बता, मुझ पे छाई है खुमारी, तू मुझे मैं हूँ। नहीं सॉरी, क्या बात है, क्या एक बात है। दूसरा गा ले तू ये। कोई बात नहीं, कुमारी तक तो पहुंचा ही दिया आपने। और उस शब्द ने आपको इतना प्रभावित किया कि आप आगे के बोल थोड़े से भूल गए। नया ये कट हो जाएगा ना। बिल्कुल। बरखा बहार करके श्रृंगार, बागों में आई सैया, उड़ने लगे हूँ खिलने लगे हूँ, आके थाम बैया। बरखा बहार करके श्रृंगार, बागों में आई सैया, उड़ने लगे हूँ खिलने लगे हूँ, आके थाम बैया। हो रसिया मन बसिया रे है, हो रसिया मन बसिया। बरखा बहार करके श्रृंगार, बागों में आई सैया, उड़ने लगी हूँ खिलने लगी हूँ, आके थाम बैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो बरखा बहार की बात को लेते हुए जब हम संगीत में विशेषकर गीत की तरफ बढ़ते हुए, उसके एक अंग तो जो उसका गीतकार से संबंधित है, जो रचनाकार है, उसने क्या रचना लिखी, गायक निश्चित रूप से मुख्य हो जाता है उसका, और किस तरह से उसको स्वरबद्ध किया गया है। इन तीनों के साथ आपका बहुत समीप का संबंध रहा है। कुछ गाने आपने खुद भी कंपोज किए हैं? हाँ, बहुत कम, पर यस, खुद कुछ गाने हैं जो किए हैं। यस। तो आपके प्रिय संगीतकार, अगर चाहे फिल्मी दुनिया से या जिनके साथ आपने काम किया हो, तो कौन है?
संगीतकार जिनके साथ मैंने काम किया हो, ये जैसे मैंने अभी बरखा बहार गाना गाया, सावन कुमार जी का है ये कॉम्पोजिशन और लिखा भी उन्होंने है। फिर रविंद्र जैन ने एक मेरा एल्बम लिखा है, पूरा डिवोशनल है। तो ऐसे उसका कुछ याद है आपको? हाँ ज़रूर से। सुनाइए। रविंद्र जैन ने पूरा कृष्ण का मीरा का एल्बम है और उन्होंने क्या है, सावरे मोहन मनहर गोविंद गिरिधर अतीव सुंदर सावरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। मैं तो जोगन भई अपने कृष्ण पिया की, नैनों में कृष्ण सांसों में कृष्ण, नैनों में कृष्ण सांसों में कृष्ण। लागे कृष्ण से लगन जिया की, मैं तो जोगन भई अपने कृष्ण पिया की, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। क्या बात है, बहुत ही मधुर और भाव से भरा हुआ, हरे कृष्ण कृष्ण की धुन तक ले जाने वाला ये जो मधुर भजन ही कहें इसे, रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ भी और कंपोज किया हुआ। ऐसा लगता है कि शहद बरस रहा हो, या कहते हैं कि अमृत बरस रहा हो, भगवान का नाम भी है। पर जो सुरों की साधना करने वाले हैं उनके द्वारा जब भगवान नाम का उच्चारण होता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। आपको स्वयं अपने भीतर क्या अनुभूति होती है जब आप इस तरह के रचनाएं, ऐसे पावन मंगल भाव जगाने वाली रचनाएं प्रस्तुत करती हैं? संगीत ने बहुत कुछ सिखाया है और मुझे हमेशा लगता है कि एक शांति और हमारा जीवन का कहीं पे किसी को भी काम आ सके, ऐसे मुझे प्रेरणा मुझे लगता है इसी में से मिलती है। तो मैं कुछ अलग बात करूँ तो आई हैव एडॉप्टेड मैनी स्ट्रेज एंड मैनी कैट्स। अभी लॉकडाउन में काफ़ी कैट्स माहौल में से पता नहीं आ रही थी। तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी के भी काम कुछ आ सके अगर किसी, तो ये सब प्रेरणा संगीत से मिलती है, अंदर से ताकत मिलती है, शांति मिलती है, तो वही चाहिए। बहुत बहुत सुंदर है। तन्हाई के साए में अक्सर, तन्हाई के साए में अक्सर हम तुमको ढूंढा करते हैं, हम तुमको ढूंढा करते हैं। हर लम्हा रोया करते हैं, हर लम्हा रोया करते हैं। जब खुद पर सोचा करते हैं। खुद उनको भी मालूम
हार्मनी कहते हैं, आंतरिक समन्वय का भाव, उसमें हर एक मनुष्य के जीवन में अलग अलग बातें आती हैं, अलग अलग रंग उनके होते हैं। तो एक तरफ रचनात्मकता है, सृजनशीलता है, समर्पण है, एक तरफ व्यावसायिकता है, उसका खिंचाव है, उसके दबाव है। जी। इन दोनों के बीच आपने अपने अंदर संतुलन बनाना सीखा है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और सिंगर भी हैं। वो यात्रा आप बताइए, कभी ऐसा होता था कि कोई व्यावसायिक कारण से जो अंदर का संगीतकार है वो प्रभावित हो रहा है? जो बिजनेस रिलेटेड अगर कोई प्रेशर या टेंशन है, उसको लेके जो क्रिएटिव एक्सप्रेस करने वाला एक सिंगर हमारे आपके अंदर है, उसका दोनों का रिश्ता कैसे हार्मोनियस रह जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि एक आर्टिस्ट होके बहुत सारा समय मैं दूसरे आर्टिस्ट को प्रमोट करने में मेरा जाता है। हर सीज़न, हर इवेंट को मैं ध्यान में रख के, जैसे अभी नवरात्रि गई तो बहुत सारे आर्टिस्ट का हमने गाना रिलीज़ किया, नए वीडियोस बनाए। अभी दिवाली है तो सेम प्रोसीजर चालू है। तो एक बाजू है कि रेड रिबन म्यूज़िक कंपनी एंड एज एन आर्टिस्ट, तो वो बैलेंस चलता रहता है। एंड बिकॉज आई लव म्यूज़िक एंड म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ और वो उसी एटमॉस्फेयर में रहना, इट्स वेरी चैलेंजिंग बट इट्स वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ये चैलेंज की बात को लेते हुए, एक परफॉर्मर अकेले गा रहा है उसकी बात अलग है, और एक परफॉर्मर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हुए गा रहा है उसकी बात अलग है। दोनों का अनुभव आपके लिए कैसा रहता है? और कौन सा ऐसा गीत है जो आपको लगता है कि जब भी आपने स्टेज पे परफॉर्म किया तो या तो लोगों ने आपसे कहा है कि आप गाइए, या आपको लगा है कि ये तो गाना ही है? जॉनर अलग अलग होता है। कभी फिल्म म्यूज़िक हो तो उसमें कुछ गाने मुझे अच्छे लगते हैं गाने, और जैसे आप लाइव परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ 2.5 साल से कहीं किया नहीं, और अभी यूएस में मैंने गरबे के प्रोग्राम्स ख़त्म किए हैं, अभी दिवाली के प्रोग्राम्स करने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइव कनेक्शन इज़ सो डिफरेंट, और ऑडियंस एक एनकरेज करती है, कि इंस्पिरेशन देती है, वो एक अलग एक्सप्रेशंस बाहर आते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। ये मुझे क्या हुआ तू बता। ये मुझे क्या हुआ तू बता। मुझ पे छाई है खुमारी, क्यों लगी मैं हूँ तुम्हारी। तेरी बातें सुन के मर न जाऊँ कहीं। तेरे लिए सारी दुनिया है मेरी, बिन बोले करती है तेरी आंखें सब ये बयां। ये मुझे क्या हुआ तू बता। ये मुझे क्या हुआ तू बता। तो ये वंडरफुल फीलिंग को साथ रखते हुए जब हम बातचीत का समापन कर रहे हैं, तो लालित्य जी से फिर एक बार अनुरोध है कि जो लाइव परफॉर्म करते समय एक एनर्जी बनती है, उसको याद करते हुए कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। ज़रूर से। तो कोई फिल्म सॉन्ग लोग बिल्कुल। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा।
क्या बात है भाई। ललिता जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जो माधुर्य आपने बाहों में चले आओ गीत के साथ में जगाया, और जो आनंद के और प्रसन्नता के बीच में पर्दा रहता है उसको आपने एकदम सहजता से हटाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके संगीत का आनंद वितरित करने का बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेज में आपको भी अवसर मिले और दर्शक भी उससे लाभ उठा सकें। फिर एक बार हमारे स्टूडियो में आप आई, बहुत बहुत आपका आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू। हमारे साथ ललित मुंशा जी ने जो एक संगीत की जगमगाहट से हमको समृद्ध कर दिया, उसके लिए फिर एक बार उनका आभार और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। किसी को कांटेक्ट करना हो, आप जैसे पूछ रहे हैं प्रोग्राम्स के लिए, तो ईमेल कर सकते हैं, सेम ईमेल आईडी। रेड रिबन में किसी को म्यूज़िक रिलीज़ करना हो या किसी को लिरिक्स लिखवानी हो, कॉम्पोजिशन करना हो, किसी को अपना गाना प्रमोट करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं helpdesk@redribbon.in and repeat helpdesk@redribbon.in। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी म्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी म्हारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, अपनायो, अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी